नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आगे की क्या रणनीति है, कितने लोग को प्रधानमंत्री आवास दिलवाए हैं, शौचालय कितने लोगों के दिलवाए, पेंशन कितने लोगों को बना, राशन कार्ड कितने बना, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम क्या कुछ हुआ है। जनता ने इनको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल का जो है समय मिला, तो इन कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, घर घर जाके की है, कैसे इनके द्वारा जो मदद किया गया। सबसे महत्वपूर्ण कि अभी पूरे झारखंड में एक मामला चल रहा है 1932 खतियान और भाषा विवाद को लेकर। इन पे क्या कुछ करना है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र जैसे ही समाप्त होगा, पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होगा। यानी सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। बजट सत्र समाप्त होते ही चुनाव में सभी लोग जुड़ जाएंगे। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग भी इस पंचायत चुनाव में जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, जितने भी लोग शामिल होंगे, उनको भी प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया है। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला। रांची जिला में चान्हो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चोरया, और यहाँ के मुखिया हैं सोहरी उरांव जी हैं और इनके पति हैं भंगा उरांव जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको मौका दिया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। मेरा नाम है श्रीमती सोहरी उरांव जी। चौरिया का मुखिया। अच्छा ये बताइए जी। चौरिया पंचायत चौरैया हुआ। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आप महिला हैं और इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ विकास का काम किए हैं, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? जी कुछ नहीं। जी नहीं। चलिए, तो अब कुछ कहने में आधी आबादी है, हालांकि पूरे झारखंड की बात कहें तो आधी आबादी जो कह सकते हैं महिला मुखिया हैं, लेकिन कैमरे को फेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर पर्दे के पीछे अगर बात किया जाए तो बात करने में किसी से पीछे नहीं हटते हैं। बहरहाल उनके पति हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस पंचायत में विकास का काम हुआ है। जी। मेरा नाम भंगा उरांव जी। और पूर्व मुखिया भी हूँ। अच्छा, पूर्व मुखिया भी हैं। हूँ जी। तो यहाँ पर जो 5 साल के अंदर में लगभग 2 साल तो कोरोना काल में ही बीत गया। इसमें हम लोग पब्लिक का सहयोग किए। कोरोना काल में हर घर में जाके, बाहर से आदमी आए, उन लोग भी हम लोग दवा बिरो जो भी सरकार से बना, गांव से बना, तो उन लोग को हम लोग देखभाल किए 2 साल। 2 साल में कहीं पर किसी को कुछ आँच आने नहीं दिए। मतलब दवा बिरो कहीं पहुंचाना है, जांच करने का बाद गांव में बहुत सा डर सा घर हो गया। डर मतलब घर से निकलने में आदमी को दिक्कत हो रहा था कि ऐसा कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। रोजमर्रा के जिंदगी जो कमाते खाते हैं उनको तो बहुत दिक्कत। लेकिन हम लोग सेंटर यहाँ पर खोले थे गांव में। जो बाहर से मजदूर आ रहे थे उनके लिए भी हम लोग खाना का व्यवस्था कर रहे थे, पानी का व्यवस्था, उसका परिवार भी हम लोग देख रहे थे। कोरोना काल में हम लोग 2 साल में पब्लिक का जो कहीं से मजदूर से बाहर से आया उनको कहीं कुछ दिक्कत पंचायत स्तर से नहीं होने दिए। ये प्रखंड से भी चाहे हर जगह कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने दी। चलिए ठीक है, आपने बहुत ही बेहतर काम किया है। कोरोना काल में ये देश दुनिया में सभी लोग परेशान थे और उसको आपने हर स्तर से मदद करने का काम किया है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास मिल चुका है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिली है लगभग 2011 में। हमको लगता है कि 2011 में उस समय हम लोग मुखिया चुन के आए थे। आप आए थे उस समय जो जियो टेक हो रहा था ना, उसमें जियो टेक में कहीं कुछ टोला छूट गया था। उसमें जमे एक भी मकान नहीं आया है ना, एक भी मकान नहीं आया था। जैसे मेरा नुनहू रेवन्यू विलेज था, उसमें किसी कारणवश वहाँ एक भी आवास नहीं आया था। लेकिन जैसे कि 11 वाला ख़त्म होने के बाद में अभी फ़िलहाल में उस पंचायत में हमको लगता है ये 2 टोला में मिला के लगभग वही एक रेवन्यू विलेज में आदमी को लग रहा था कि यहाँ एक भी मकान नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल में उस बस्ती में लगभग 30-32 गो घर जो है ना, वहाँ पर
आधा मिला है, आधा मिल रहा है। अच्छा, और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास जो है ना, जैसे 11 वाला ख़त्म होने के बाद में हम लोग को फिर अचानक कोई चीज़ ना जानकारी नहीं मिलता है कि कोरोना काल में बहुत सा काम भी मतलब होने में नहीं हुआ। जैसे आपका जाति जनगणना से जीपीआई क्या बोलते हैं, वहाँ मकान का जाति का घर का सर्वे होता है, तो वो भी नहीं होने, उसके चलते भी कुछ विकास जो है ना प्रधानमंत्री आवास वाला रुक गया, लेकिन कुछ हुआ गांव में। मतलब अगर इनका जो कार्यकाल है, हम्म। इनके कार्यकाल में कितने लोगों को मिला होगा? अभी लगभग 250 लोगों को क्या बोलते हैं, नया जो है ना, नया प्रधानमंत्री आवास वाला में हम लोग जियो टैग करवाए हैं, उसका बल्कि लिस्ट में आ गया, कुछ लोग का घर भी बन गया। पेंशन कितने लोगों का बना होगा? पेंशन हमको लगता है कि 500 लोगों का पेंशन बना होगा। इनके मतलब 6 साल हाँ, 6 साल के अंदर में मतलब 500 से इधर ही, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन 500 से इधर लोग का ही मतलब पेंशन हुआ है। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय यहाँ पर बना होगा लगभग यहाँ पर लगभग वही 650 लगभग शौचालय 650 लोगों का बना हाँ। होगा। पेंशन राशन कार्ड? राशन कार्ड कहने का मतलब है, राशन कार्ड तो कमी नहीं है। लगभग जो आदमी जो उस लायक है ना, उसको हम लोग तुरंत लाइन अप करवा के, जैसे किसी को मतलब आदमी बाहर चल गया है या कोई चीज़ नहीं बताता है, उसी के खाली बचा होगा। बाकी बात कोई बोल रहा है कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, तो उसका भी हम लोग बनवा दिए। अच्छा, ये बताइए कि जो जब से बिहार से झारखंड अलग हुई, तो तब से वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में यानी इनके कार्यकाल में हुआ डेवलप? कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? ऐतिहासिक काम यही हुआ कि जैसे 6 साल के अंदर में इधर कहीं पर हम लोग को पंचायत में कोई ऐसा जगह नहीं था कि हम लोग हमारे क्षेत्र का, ये तो कृषि प्रधान देश है ना, और पठारी क्षेत्र हम लोग का है, तो एक हम लोग अपना जगह में देख के लाइम्स का गोदाम बनवाए। लाइम्स का गोदाम में पूरा गांव का किसान जो है ना, गांव और अगल बगल हर तरह का क्षेत्र का लोग का। तो ये जमीन कौन दिया? हम लोग आप अपना जमीन को दे दिए, वो सरकार को दान कर दिए कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि काम का नज़दीक से धान चल जाएगा और कुछ मुनाफा ज़्यादा हो जाए जी, और मुनाफा हो रहा है भी। इसके अलावा बहुत सा ऐसा काम हुआ है सामाजिक स्तर से कहीं पर क्या बोलते हैं, जितना सहयोग बनता है उतना हम लोग कर रहे हैं। उतना आप कर रहे हैं। हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, और इसको लागू कराने में एक श्रेय का जो है चल रहा है, जैसे सुदेश महतो हैं, वो चाहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हमारे आंदोलन से ये लागू होगा। लेकिन रघुवर सरकार ने तो घोषणा कर चुकी थी, उनके मैनिफेस्टो में था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी इस 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे। चूँकि जैसी सरकार आई, कोरोना का माहौल आ गया, तो अभी लागू नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? 1932 का खतियान है, लागू होना चाहिए। यहाँ का जो सभी कास्ट के लोग, जाति लेवल पर देखा जाए तो जितना उनको आरक्षण है उतना उनको मिलना चाहिए, और उतना उनका सर्विस होना चाहिए, तभी विकास हो सकता है यहाँ का। 1932 का खतियान तो लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि हमारे जो इस क्षेत्र का पढ़ने लिखने में जितना आरक्षण है उनको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा इनको, लाइसेंस में रोजगार मिलेगा, और रोजगार आगे बढ़ते जाएगा और आगे बढ़ेंगे लोग, झारखंड के लोग। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आपका कार्यकाल कई मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, आप भी मुखिया रहे, आपकी पत्नी भी मुखिया है, तो अगर पंचायत के डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो किस सरकार में कितना फंड आया, क्या कुछ है? सरकार में तो इस जो हम लोग 5 साल में पहले हम लोग का कुछ नहीं था, लेकिन इस बस जो सरकार था ना, जैसे वो हम तो सभी सरकार का भाई हम लोग किसी का नए विरोध नहीं करते हैं। सरकार तो जितना गांव को चाहेगी उतना ही उनका भी नाम रहेगा, उतना ही विकास हो सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि सबका सहयोग से कुछ बहुत सा ही इस बार विकास हुआ है। और इसमें तो देश में मोदी जी का अच्छा है कि हर क्षेत्र में देखते हैं कि ये चीज़, जैसे शौचालय दे दिए, प्रधानमंत्री आवास दे दिए, इसमें बहुत सा उनका, जैसे महिला समूह का बात है, महिला समूह को भी ग्रुप में लोन मिल रहा है, तो उन लोग भी अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। तो मोदी जी का भी अच्छा है, और क्या बोलते हैं, रघुवर जी का भी अच्छा था, और अभी हेमंत जी भी है, वो भी चाहेंगे कि
अच्छा करके अपना हाँ, कार्यकाल बेहतर में देखिए, हर बेहतर सरकार कर। चाहती है कि वो हाँ, बेहतर से हाँ, बेहतर अपने हाँ, पंचायत का, अपने राज्य का आप विकास राज कर। एक सवाल आपसे अंतिम, और एक फिर दूसरा सवाल करेंगे संदेश के रूप में। बहुत ही एक जटिल समस्या है। कई लोग समझते हैं कि ये परंपरा है, पौराणिक प्रथा है, और कई लोग का कहना है कि ये एक ढकोसला है, अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को ख़त्म कर देना चाहिए, जिस तरह से नशा मुक्ति को लेकर के। आप समझ सकते हैं मेरा सवाल क्या होगा कि महिलाएं हड़िया बनाती हैं, ठीक है, और शाम ढलते हैं फिर वो खुद मार खा जाती है। तो इसके लिए क्या आपने कोई अभियान चलाया, या अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं इस पर? इसमें जो है ना, जनता दारू हड़िया से विकास नहीं होगा जी। उससे जो है ना नुकसान ही नुकसान है। कई लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि ये तो अंधविश्वास पे लोग जी रहे हैं और अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो है ना, हकीकत में देखा जाए, आदमी 20 रुपये कमा रहा है तो 1 किलो चावल उसमें आ जाएगा। हम लोग भी ऐसा, हम लोग कुछ नहीं था, हम लोग अपना पर्सनल, मेरा घर का बात बता रहे थे, खाने के लिए हम लोग खाते, लेकिन उसी से हम अंदाज करते हैं कि अभी के युग में, अभी मॉडल युग में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे लोग हड़िया दारू में ज़्यादा जा रहे हैं, हर समाज का लोग, और उसमें हड़िया दारू में कोई चीज़ फायदा नहीं है, उससे नुकसान है। युवा वर्ग जो है ना, उसी में ज़्यादा नशाखोरी में ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग प्रयास भी किए थे हड़िया दारू बंद करने का। हड़िया दारू होता है कि एगो हम लोग का समाज में थोड़ा बहुत हड़िया चढ़ाया जाता है, दारू नहीं। हड़िया कहीं थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग का पूजा पाठ होता है उसमें दिया जाता है थोड़ा बहुत, उस नाम के लिए। क्या शराब दिया जाता है? नहीं, शराब नहीं, हड़िया हड़िया बोला जाता है। उसमें रानू का रहता है, मड़ुआ का रहता है, उसमें थोड़ा बहुत गिराया जाता था। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि इसको जो है मतलब एक देवता को हम लोग चढ़ाते हैं। वही चीज़ हम बोल रहे, प्रसाद के रूप में, मतलब थोड़ा सा चढ़ाया जाता है। क्या शराब चढ़ाया जाता है? नहीं, हड़िया जो था ना, हड़िया को दिया जाता था। लेकिन इसका कहीं गलत इसका बहुत इस्तेमाल बहुत गंदा हो रहा है, और इससे आने वाला पीढ़ी जो है ना बर्बाद होते जा रहा है, उससे फायदा। तो क्या सोचे अगर दोबारा से आप आते हैं सरकार में, तो मुखिया बनते हैं, तो क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो चाहेंगे कि हड़िया दारू को कम किया जाए। कम करने का मतलब जो है ना, जो होता है पूजा पाठ तक ही रहे, उसको आगे एकदम नहीं चलाए तो अच्छा है। उससे बहुत नुकसान ही नुकसान है। उससे कोई विकास नहीं हो सकता। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी, पूर्व मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि हड़िया का जो प्रथा है वो अंधविश्वास पे है, और इस अंधविश्वास को समाप्त करना चाहिए। हड़िया का मतलब भगवान पे चढ़ाने का कुछ और होता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं इस पारंपरिक धर्म को मैं निभा रहा हूँ, और इसमें शराब का जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन ये गलत बात है। इस अंधविश्वास को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी समाज का उद्धार हो पाएगा। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करते हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट किया है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उससे भी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।